जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम हम शम नम गम भम धम खम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य। रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में एक पर्दा और खोलते हैं और आपको रहस्यमय ज्ञान की बहती हुई गंगा में लेकर के चलते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा व अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को कई बार उजागर किया गया है। कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण दिन और कई महत्वपूर्ण रात में इस धरती पर जो मानव रहता है उस मानव के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनमें से कुछ माह ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक माह में 2 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णिमा व अमावस्या। और जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती है कुछ लोगों को डर भी लगता है और जैसे जैसे अमावस्या आती है कुछ लोगों को अमावस्या के दिन डर लगता है। और अधिकांश मनुष्य को अमावस्या के दिन ज्यादा डर लगता है क्योंकि अमावस्या के दिन जो है काली रात होती है। उस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और कईयों के श्री मुख से हमने सुना भी है कि साहब अमावस्या की रात को हमारे शरीर पर नीले निशान पड़ जाते हैं। अमावस्या की रात को आकर के कोई हमारी छाती पर बैठ जाता है। अमावस्या को घबराहट बहुत ज्यादा होती है। अमावस्या को बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर के साथ में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है। इसलिए अमावस्या के दिन ऐसा महसूस होता है। और भारतीय पंचांग के अनुसार जो 30वां दिन होता है कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, उस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उसे अमावस्या कहते हैं। इसी डर को खत्म करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अमावस्या व पूर्णिमा पर कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पर्व मनाने का नियम बना दिया गया था, जिसको कि आज के जमाने के मनुष्यों ने छोड़ दिया है। उस दिन अमावस्या पूर्णिमा के दिन दान देने का नियम था। सीधा नाम की एक चीज दी जाती थी। ब्राह्मण आकर के भोजन करता था। सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। यह सब इसलिए की जाती थी कि घर के अंदर हवन पूजन हो जाता था। तो जिस मनुष्य को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन डर लगता था उसको डर लगना बंद हो जाता था।
और वो धर्म कर्म करता था, पुण्य करता था, तो उसको डर नहीं लगता था। परंतु आज के जमाने में ये धर्म कर्म और पुण्य करना बंद कर दिया है, विशेष तौर से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। इसलिए इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। धरती के अनुसार जैसा कि मैंने बताया कि दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक राक्षसी प्रवृत्तियां होती, एक देवत्व प्रकृतियां होती है। इसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा होती है, और इसी प्रकार से एक दिन होता है, एक रात होती है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। हमेशा दो चीज हमेशा चली है, और धरती पर इन दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। और कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जो संध्या बेला के समय पे, यानी जो दिन और रात के बीच होता है, जिसको संध्या बेला बोलते हैं, गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय पर भी कुछ शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। और उन बीच की शक्तियों में दिन और रात दोनों के गुण होते हैं। जैसे कि 3 प्रकार की आत्माएं होती है, एक अच्छी आत्मा होती है, एक बुरी आत्मा होती है, और एक बीच की होती है जो ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। और प्राकृतिक और देवी शक्तियों के कारण ही धरती पर अच्छी आत्माएं, निशाचरी आत्माओं का जन्म भी होता है और विकास भी होता है, और अच्छी आत्माओं का भी, पुण्य शक्तियों का भी उत्पन्न होती है, जिनके अंदर देव गुण होते हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनमें दैत्यों के गुण होते हैं। और यदि वर्ष के अनुसार चले तो एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है, और माह के अनुसार चलते हैं तो एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में देव किस्म की आत्माएं अधिक सक्रिय रहती है, और कृष्ण पक्ष में निकृष्ट किस्म की आत्माएं अधिक शक्तिशाली हो जाती है। परंतु दक्षिणायन भी हो और कृष्ण पक्ष भी हो, उस समय पितृ आत्माएं और दैत्य आत्माएं या फिर प्रेत आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती है। इसीलिए कुछ लोग जो अच्छा कार्य करते हैं वो लोग धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम रात को नहीं करते, और जो दूसरे किस्म के मनुष्य होते हैं वह रात को ही धार्मिक कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम करते हैं। अब आगे रहस्यमय ज्ञान की ओर चलते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो आत्मा गर्भ धारण करती है वह उच्च किस्म की आत्मा होती है, और जो आत्मा अमावस्या को गर्भ धारण करती है वह निकृष्ट आत्मा होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिन गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। पूर्वजों ने हमारे परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार, जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि अमावस्या के दिन सहवास संभोग मत करो, अन्यथा पापी आत्मा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है। परंतु इस कलयुग में कौन मानता है, और जो नहीं मानते हैं वो कष्ट भुगत रहे हैं, उनके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, और फिर कहते हैं किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, किसी ने हमारे ऊपर प्रेत छोड़ दिया, कोई कहता हमारे पास जिन जिन्नात छोड़ दिए। गलती आपने स्वयं ने की है, और दोष अपने परिवार पर लगाते हो, आस पड़ोसी पर लगाते हो, सामने वाले पर लगाते हो, या फिर अपने शत्रुओं पर लगाते हो, या फिर इस प्रकार की बात के अंदर जो ओघड़ लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, गुनिया लोग होते हैं, भोपा कह लीजिए, भगत लोग कह लीजिए, ये बदनाम होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विशेष तीज त्योहार के दिन, व्रत उपवास के दिन सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भोग लेने के लिए बहुत सी अतृप्त आत्माएं, निकृष्ट आत्माएं वो हमेशा भ्रमण करती रहती है और देखती है कहां पर भोग विलास हो रहा है, वहां पर वो पहुंच करके भोग लेना चालू कर देती है। दक्षिणायन का मतलब होता है देवशयन,
यानी चौमासे का समय, उस समय पे साधना भी नहीं करनी चाहिए और नहीं कोई सिद्धि का प्रयास करना चाहिए। आजकल तो सिद्धियां ऐसे बंटती है जैसे रेवड़ियां बंट रही हो। इस दक्षिणायन में व कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा गर्भ के अंदर निकृष्ट किस्म की आत्माएं आती है। अब और रहस्यमय ज्ञान की ओर अंदर चलते हैं तो पूर्णिमा के आसपास मनुष्य आत्महत्या ज्यादा करता है। पूर्णिमा की रात को मन बेचैन क्यों रहता है? वो इसी वजह से रहता है कि पूर्णिमा की रात मन इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है और चंद्रमा बहुत प्रबल अवस्था में रहता है। उसकी चुंबकीय शक्ति, मनुष्य के अंदर की चुंबकीय शक्ति जो पानी है उसको खींचने का प्रयास करती है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, क्योंकि चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति पानी को अपनी ओर खींचती है। और चांद का संबंध धरती के जल से है, और जिसके शरीर के अंदर चंद्रमा कमजोर होता है जन्म नक्षत्र के अनुसार, उसके अंदर उसकी मस्तिष्क की ध्वनियां जो है चंद्रमा से कनेक्ट होती है और उसके अंदर बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। और जब बेचैनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य आत्महत्या करने के लिए चल पड़ता है। इसीलिए आप देखो, एक रिसर्च करो, एक स्टडी करो कि अधिकतर आत्महत्याएं जो है पूर्णिमा के आसपास ज्यादा होती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। शरीर के अंदर की रक्त में जो न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए शरीर ज्यादा उत्तेजित व भावुक रहता है। और प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता है और व्यक्ति का भविष्य भी उसी के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम और भावना पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है पूर्णिमा के दिन। ऐसे व्यक्तियों पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने वाला होता है। इस कारण पूर्णिमा का व्रत रखने का नियम बनाया गया था। पूर्णिमा के दिन कहते हैं और अमावस्या के दिन, दोनों दिन कहते हैं शराब नहीं पीना चाहिए। और शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उस दिन भी ये अतृप्त आत्माएं आकर के शराब पीती है, इंतजार करती है कि कौन मनुष्य शराब पी रहा है, तुरंत उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और शरीर के साथ रहने लगती है और इस प्रकार से उसके ऊपर प्रेत बाधा लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन तामसिक वस्तुओं का भोजन भी नहीं करना चाहिए, शराब से दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। और मैं तो कहता हूं चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, इन 3 दिन जो है मनुष्य को न तो मांस खाना चाहिए, न शराब पीना चाहिए और न ही सहवास करना चाहिए। और आत्महत्या कौन करते हैं? वही मनुष्य करते हैं जो चंद्र ग्रहण में उत्पन्न होते हैं या अमावस्या को उत्पन्न होते हैं या दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होते हैं, काल सर्प से दोष से युक्त होते हैं, मानसिक होते हैं और राहु शनि की युक्ति उनकी जन्म पत्रिका में होती है। चंद्र ग्रहण के आसपास मनुष्य अधिक आत्महत्या करता है क्योंकि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी भी उन्हीं को होती है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है। और चंद्रमा कमजोर होने पर आत्मा कमजोर होती है, मन कमजोर होता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, उसमें चुंबकीय शक्ति की वजह से मनुष्य की भावनाएं उथल पुथल होती है, जिसके वजह से मनुष्य के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह उस मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देती है। और जिस मनुष्य को अमावस्या के आसपास या चतुर्दशी के आसपास या प्रतिपदा के दिन शारीरिक तकलीफ ज्यादा रहती है, उनके ऊपर निकृष्ट किस्म की आत्माओं का प्रभाव रहता है। यह एक सिम्टम है। जिन मनुष्यों के ऊपर पूर्णिमा के आसपास शारीरिक तकलीफ होती है, उनके ऊपर उनके कुल देवी देवता का शाप रहता है या अच्छी आत्माओं का प्रभाव होता है। पितृ या प्रेतों का प्रभाव अमावस्या को ही अधिक होता है। और जहां पर आपने मांगलिक कार्यक्रम करने की सोची या सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है।
और ये लड़ाई झगड़ा अमावस्या वाली यानी निकृष्ट किस्म की आत्माएं कराती है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के इस रहस्य को समझ लो कि अमावस्या के एक दिन पहले और बाद में और पूर्णिमा के एक दिन पहले और बाद तक आपको शराब, मांस और सहवास का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि आपके शरीर में इस प्रकार की कोई भी हरकत होती हो, मन घबराता हो, बेचैन रहता हो, उच्चाटन रहता हो, तो यह मान करके चलो आपके शरीर, आपकी आत्मा के साथ में कोई दूसरी आत्मा जुड़ी हुई है, उसका तुरंत आध्यात्मिक इलाज करवाइए। अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हो, आप मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, पागलपन की अवस्था में जा सकते हो, डिप्रेशन की बीमारी में जा सकते हो और परिवार का सदस्य आत्महत्या कर सकता है। तो इस वजह से मनुष्य आत्महत्या करता है। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी आपका कल्याण करें। और यदि इस चीज से बचना हो तो आपको 11 बार रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, रोजाना हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। यदि ये नहीं कर सकते हो तो भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ रोजाना 11 बार करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो श्री काली कवच रोजाना 5 बार पाठ करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो एक मुखी हनुमत कवच है, उसका पाठ करना चाहिए, ताकि आपकी विल पावर बढ़ सके, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ सके और चंद्रमा मजबूत हो सके। ओम ऐं श्रीं राम रीं रूम रें रोम रम रहसि दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते कराल वदना नारसिंहाय नारसिंहाय। ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रज तुलकल पिंगल उर्दुकेश महाबल रक्त मुक्त तड़ितजी महारोद दस्तोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीन लंकेश्वर वदाय महाशेतुबन महाशैल प्रभा गंगचरई भगवान महाबल पराक्रम भैरव आज्ञा पहती है महारोद दिग्विजय वैष्णवर्ण भंजे भंजे हुम पट स्वाहा। भूत प्रेत पिचास कुल पिचास टाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्व ग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन बंज बंज शिक्ष शिक्ष खादे खादे मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो शनाश नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम फट ओम रीम फट स्वाहा। यदि आप चाहें तो इस मंत्र को भी 11 बार रोजाना बोलने पर आपके शरीर के अंदर अमावस्या और पूर्णिमा पर जो हलचल होती है वो हलचल होना बंद हो जाएगी। एक बार प्रयोग करके देख लीजिएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।